नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज़ में। आप सभी लोगों को बता दूं, वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री जी से यहाँ पे बैठक हुआ है। खास करके मानदेय के लिए कितनी सच्चाई है इस वीडियो में हर एक चीज़ दिखाएंगे। सच्चाई को आप लोग को दिखा भी देंगे। आप लोग झूठ मानते हैं लेकिन वीडियो में पूरा बने रहेगा, यही निवेदन है आप सभी लोगों के लिए कि क्या बैठक हुई है, उसमें क्या पास हुआ है बजट। आप लोग पहले लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, कैबिनेट का ये बैठक है, उसी में से वित्त मंत्री का यहाँ पे आर्टिकल आया है। देख लीजिए, आशा आंगनवाड़ी रसोइया शिक्षा मित्र प्लस नर्स मानदेय में सीधे 5 गुना की बम्पर वृद्धि बल्ले बल्ले यहाँ पे बताई जा रही। बिग नोटिस हुआ जारी और 15,000 मानदेय से लेके 35,000, मतलब जिस जिस राज्यों में जहाँ जहाँ जैसे भी मानदेय है, देश के 28 राज्यों में आज से लागू मिलना चालू भी हो जाएगा आने वाले समय में। तो ये देखिए चीज़ें कितनी सच्चाई है, चीज़ें देखनी जरूरी है क्योंकि कभी कैबिनेट से पास हुआ है, हर एक राज्य में मानदेय ज़्यादा है, तो ये चीज़ें देखनी है। देश भर में काम करने वाले आशा आंगनवाड़ी रसोइया शिक्षा मित्र और नर्सिंग स्टाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग स्तर पर मानदेय बढ़ाने की लेकर बड़ा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है। ये चीज़ें क्या है, पूरी मामला ये चीज़ें देख लीजिए। बताया जा रहा है कि मानदेय में बम्पर वृद्धि इंस्टीट्यूट और कुछ रिपोर्टों के दावा किया जा रहा है कि 15 से लेके बढ़कर 35,000 कर दिया गया है। तो ये चीज़ें देखिए किन किन को मिलेगा फ़ायदा और 28 राज्यों में कर्मचारियों पर लागू बड़ा अपडेट ये चीज़ें जारी हुई हैं। तो ये देखिए कब से चालू होगा, ये चीज़ें देखनी जरूरी है। किस किस के लिए फ़ायदा है, आशा वर्कर के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए और मिड डे मील रसोइया और शिक्षा मित्र कांस्टियल नर्सिंग स्टाफ के लिए। और इस सभी को लंबे समय से काम कर रही स्थायी कर्मचारी की मांग भी कर रही थी। धरना प्रदर्शन हर साल होते थे, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे क्यों कर रही है बढ़ोतरी, ये भी चीज़ें देख लीजिए। लगातार हो रहे प्रदर्शन और मांग को लेकर, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ, हर साल दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन होता था। तो सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे ये प्रस्ताव और लागू होता है। और ये देखिए, अगर प्रस्ताव लागू होता है तो अनुभावित मानदेय कुछ इस तरह हो सकता है। आने वाले समय में आप लोग को जिस तरीके से 4500 रुपये सरकार दे रही है, कितना हो जाएगा आपका राज्य सरकार का जोड़ के, तो आशा वर्कर का हो गया 10,000। यहाँ पे देखिए 22,000 से लेकर 30,000 बोला जा रहा है, लेकिन इसमें अनुमानित मानदेय लगाइए जैसे राज्य सरकार अलग अलग देती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 12,000 से लेकर 25,000 से लेकर 35,000 भी हो सकता है। कई सारे राज्यों में आप लोग को बता दूं 18,000 इस समय मिलता है। गोवा राज्य है, वहाँ पे 18 से 20,000 मिलता है। और सहायिका के लिए 7,000 से लेकर 15,000 तक, 20,000 तक हो सकता है हर एक राज्यों में। उसमें से आप लोग को बता दूँ राज्य सरकार का अलग अलग योगदान रहता है, इसीलिए ये लिस्ट क्लियर नहीं हो पाती है। रसोइया मिड डे मील के लिए यहाँ पे 1200 से लेकर 18,000 और शिक्षा मित्र के लिए 10,000 से लेकर 25,000। जैसे कि आपको मालूम है, अभी राज्य सरकार ने यूपी में उन लोग का हो गया 18, लेकिन आने वाले समय में इसको केंद्र सरकार भी करेगी। नर्सिंग स्टाफ संविदा के लिए 15 से लेकर 30,000 और 40,000 यहाँ पे बताया जा रहा है। उनको तो वैसे ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे 30,000 हो ही जाएगा। और इसके साथ साथ क्या मिलेगा, अगर सरकार का बड़ा फैसला लेती है तो सिर्फ मानदेय ही नहीं, ईपीएफ ईएसआई सुविधा और सालाना इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा और फिक्स सैलरी स्टाफ भी दिया जाएगा। छुट्टियों का अलग से इसमें बोनस भी दिया जाएगा। तो देखिए, अगर त्यौहार है उसमें बोनस भी मिलेगा। यह भी देखिए, फाइल अभी वित्त विभाग स्तर पर विचार में बताई जा रही है और कई राज्यों में अलग अलग प्रस्ताव भी जारी होंगे। आप सभी लोगों को मैं बताया था, संभावित बताई जा रही है कि अगले 1 से 3 महीनों में ये चीज़ें चालू भी हो जाएंगी। और सबसे बड़ा अपडेट ये है, आज से लागू आर्डर जारी जैसे बातें हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल जो होती हैं चीज़ें, हर महीने अलग अलग नियम लागू होते हैं, लेकिन आने वाले समय में कभी से भी ये चालू हो सकता है। सिर्फ केंद्र सरकार गाइडलाइन के द्वारा है, तो आने वाले 2-3 महीनों में ये चीज़ें लग सकती हैं। क्या सच है और परमानेंट होने का स्तर खुलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि लंबे समय से आशा आंगनवाड़ी शिक्षा मित्र और अन्य संविदा कर्मचारी स्थायी परमानेंट करने की मांग जो कर रहे हैं इतने दिनों से, वो चीज़ें अभी नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो न्यूनतम वेतन का मानने की बात है, न्यूनतम वेतन जैसे 20 से लेकर 25,000, वो सब हर एक राज्यों में जो अच्छा खासा मानदेय है वहाँ पे भी अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन ये केंद्र सरकार की ओर से बोला जा रहा है। अलग से मानदेय बढ़ोतरी लागू होती है तो सरकार सीधे फिक्स सैलरी सिस्टम लागू कर देगी और कुछ पदों को ग्रेड पे या लेवल पे शामिल किया जा सकता है। भविष्य को रेगुलर भर्ती और
प्राथमिकता मिल सकती है और ये रेगुलर करने की भी बात इसमें की जा रही है। तो आने वाले समय में उस चीज़ों को सरकार सोच रही है और आने वाले समय में उस चीज़ को चालू भी करेगी। भविष्य में रेगुलर ये चीज़ें देखिए, यानी सीधा परमानेंट नहीं, लेकिन परमानेंट की तरह बड़ा फ़ायदा और बड़ा कदम ये उठाने जा रही है सरकार कि उसी तरीके से आप सभी लोग को योजना मिले या फिर जो भी लाभ सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं वो चीज़ें लाभ आप सभी लोग को मिले। इतनी बड़ी बढ़ोतरी आसानी नहीं है क्योंकि लाखों कर्मचारियों से जुड़े और बजट हज़ारों करोड़ों का बोझ, करोड़ों हर राज्यों में अलग अलग फंड सिस्टम भी दी जाएगी। इसीलिए सरकार एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में ये चीज़ें करेगी। सूत्रों के अनुभव कुछ प्लान ऐसे हो सकते हैं कि पहले 20 से लेके 30% बढ़ोतरी की जाएगी और फिर से लेके और 30 से लेके 40% ये साल में होगा धीरे धीरे। ये चीज़ें 5 साल में आने वाले समय में आप लोग को अच्छा खासा मानदेय मिल जाएगा। और ये देखिए, अलग तुम या तुम्हारे आसपास कोई इस पोस्ट पर है तो यहाँ पे देखिए अभी अपडेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगी आने वाले 2-3 महीनों में। फर्जी खबरों पर सच ना देखें आप लोग, आने वाले समय में ये चीज़ें सच भी होंगी। क्योंकि देखिए इस समय जो भी ये उठता है वित्त मंत्री से जो बैठक होता है, इस सभी चीज़ों को लेके बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन देखिए अभी टाइम लगेगा, 2 से लेके 3 महीने इसमें टाइम लगेगा। पूरा क्लियर नहीं कि अगले महीने से ही आप लोग को मिलने लगेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत समय लगेगा, उसका इंतज़ार भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले भी आप लोग को बताया था, बहुत सारे बजट पास होते हैं लेकिन लोगों के मानदेय के लिए नहीं होते हैं। और कई लोग जो नया नियुक्ति होता है मोबाइल के लिए, प्लस केंद्र जो बनता है या फिर जो भी बजट आते हैं आप सभी लोगों को लेकर, पोषाहार को लेकर, उस सभी चीज़ों के लिए वो बजट रहती हैं। तो यही चीज़ें इसमें बोला जा रहा है कि आने वाले समय में इस बजट को आपके मानदेय में भी दिया जाएगा और 2 से लेकर 3 महीने में आप लोग को मानदेय के साथ ये चीज़ें दी जाएंगी। चलिए हम लोग लिस्ट के साथ में देखते हैं किस किस राज्यों में कितना कितना मिलेगा। अन्य अनेकों राज्य में भी इस तरीके से ही वृद्धि की जाएगी। वर्तमान और औसतन मानदेय देखिए, हरियाणा में 14,000, मध्य प्रदेश में 10,000, उत्तर प्रदेश में 8,000, बिहार में 7,000, राजस्थान में 10,000, दिल्ली में 12,500 और आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय 2,000 फिक्स मानदेय। देखिए प्रस्तावित नया मानदेय लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। 16,000 से माइनस 18,000, 12,000 से माइनस 13,000, 10,000 से लेके 12,000। देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, हरियाणा में 14,000 पहले था, अब 16,500 से 18,000 किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 10,000 था, उसको बढ़ा के 12,500 से 13,000 यहाँ पे दिया जा रहा है और उसके बाद में 16 से 18,000 सब कुछ मिला के दिया जाएगा। और प्लस लाडली बहना योजना का तब उनका 20,000 से लेके 21,000 मानदेय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8,000 मिलता है, उसको बढ़ा के 10,500 से 12,000 किया जाएगा। और बिहार में 7,000 से लेके 9,500 है तो 10,500 किया जाएगा। राजस्थान में 10,500 है तो उसको बढ़ा के 12,500 और 13,500 किया जाएगा। दिल्ली में 12,500 मिलता है तो उसको बढ़ा के 15,000 से 16,000 किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय के लिए 2,000 फिक्स मानदेय, 4,500 फिक्स बढ़ा हुआ मानदेय प्लस इंसेंटिव भी इन लोगों को दिया जाएगा। और देखिए इस बार का बजट में क्या होगा खास, इन साल के बजट में केवल मानदेय ही नहीं बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होने की संभावना बन रही है। ग्रेजुएटी और पेंशन सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवा और नेतृत्व पर एक मुफ्त राशि ग्रेजुएटी देने पर विचार कर रही है। तो देख लीजिए आप लोग, हर एक राज्य का अनुमानित लिस्ट भी बता दिया। आप सभी लोगों से यही निवेदन है, रोज वीडियो देखिए, रोज नई अपडेट आती रहती हैं। तो आप लोगों से निवेदन, यहाँ पे नीले कलर का लाइक का बटन है, लाइक कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, रोज मिलेगा वीडियो आपको।